जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ, बेंगलुरु कर्नाटक से। ये आईआईटी बाबा को मीडिया नचाना चाह रहा है और मीडिया को ये नंगा करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा क्या लग रहा है? जिस तरह से ये स्टूडियो में इनके साथ हुआ, उसके बाद तमाम इनके सब समर्थक प्रशंसक जो कोई भी हैं, जो इनको चाहते हैं, इनको सुनते हैं, समझते हैं, तो इसको लेकर के एक यह भी है कि समर्थ को न कछु दोष गुसाई। ये मैंने मीडिया इनको चाह रहा है एक्सपोज करना, या मीडिया को अब ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोज करके रहेंगे। जी अरे भाई, नंगा किसको क्या नंगा करेगा? जो खुद नंगा मीडिया क्या है, अब बाबा क्या है? ये दोनों को उससे हाइप मिल रहा है, सीधी सी बात ना है। ना, पहले आखिर इसको भी थोड़ा इसकी व्याख्या कर दीजिए कि ये समर्थ को न बाबा तुलसीदास जो कहते हैं कि समर्थ को न कछु दोष गुसाई, तो ये जो क्या मीडिया अपने आप को मानकर चल रहा है कि वो वर्चस्ववादी है, या बाबा मान के चल रहे हैं कि वर्चस्ववादी है? और बाबा तुलसीदास का इशारा किसी ओर है कि समर्थ लोग जो होते हैं, चाहे वो जो कोई मान करके ऐसा चल रहा है कि समर्थ को न कुछ दोष, माने उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है कि वो सब में, उनमें सिर्फ गुण ही गुण उनमें दिखता है, मेरिट से। देखिए, तुलसीदास जो समर्थ की सामर्थ्य की जो बात किए थे, तो वो सामर्थ्य की परिभाषा क्या है? सामर्थ्य की परिभाषा यह है कि आपके पास देने के लिए तमाम चीजें हो, आप पूर्ण हैं। आपसे कोई रोटी मांगता है, रोटी दीजिए। वस्त्र मांगता है, वस्त्र दीजिए। आवास मांगता है, आवास दीजिए। इंसाफ मांगता है, इंसाफ मांग दीजिए। तमाम चीजें। आप सामर्थ्य का क्या मतलब, माने हम मैंने क्या बोलते हैं इसको, जो मैंने आइए प्रैक्टिकल का सामर्थ्य भी हम अगर इसको कह रहे हैं, अगर तुलसीदास के सामर्थ्य में जाइएगा तो तमाम चीजें हैं। धर्म, अध्यात्म, सब कुछ है। पाप है, पुण्य है, सेवा भाव है। लेकिन उसमें क्या होगा? उस सामर्थ्य में अभिमान के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसमें इस बात के लिए नहीं हो, जो मदांध टाइप का नहीं बोलते हैं कि जिसको अंधा हो जाता है अपने ताकत के गुरूर में, सत्ता के गुरूर में, जिसमें कोई लालच नहीं हो, तो वो सामर्थ्य है। तो उस सामर्थ्य की तुलसीदास के सामर्थ्य की कसौटी पड़ी बाबा कहाँ है और मीडिया कहाँ है? तो भाई अब स्वयंभू सामर्थ्यवान हो जाइए, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो दोनों तो वही चीज है ना भाई। तप की बात हो, त्याग की बात हो, पुण्य की बात हो, सेवा की बात हो। नहीं, ये यही सवाल है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मतलब कि क्या मतलब? माने अगर इसमें अगर आप सच्चाई को टटोलें, किसी सत्य को अगर माने आप ढूंढना चाहें, या उसकी इसकी तलाश करना चाहें, उसको खोजना चाहें, तो वो कैसे वो संभव है? ये जैसे मान लीजिए कि हजारों लाखों करोड़ों की एक क्राउड है, एक एक क्राउड है, उसमें चीजें अटपटी होकर के आ जा रही है। कोई उनके समर्थक, कोई उनके समर्थक हैं, कोई उनके समर्थक हैं। सत्य अपने अपने केंद्र पर एकदम माने एकदम स्थित है, माने एकदम स्थिति प्रज्ञ है सत्य। और दास बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अब ये मीडिया को कह रहे हैं कि एक्सपोज कर रहे हैं। अब बाबा, ये मीडिया कह रहा है कि बाबा एक्सपोजे के डर से मैंने भाग रहे हैं और इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं। आप इस पूरी व्याख्या में कहाँ चीजों को भटकती हुई देख रहे हैं? अरे हम देख रहे हैं कि भैया ये जो चीजें, आप सब कुछ मापदंड भी अपने तय करना है ना। जब हम कह रहे हैं कि आपको सामर्थ्य की आप बात करें, तो सामर्थ्य का जो पैमाना, आप तुलसीदास की चर्चा कर रहे हैं, तो इनके ये मीडिया जो सामर्थ्य की परिभाषा है, उसमें तुलसीदास का सामर्थ्य कहाँ है? आप कह रहे हैं भीड़ की बात, तो भीड़, तुलसीदास के सामर्थ्य में भीड़ था क्या कि जो हो जाए? और जिस समय वो बात कर रहे थे, हमने कहा ना कि जहां अभिमान नहीं हो, सेवा भाव हो, मतलब स्वार्थ नहीं हो, तप हो, नैतिकता का साहस हो, तमाम चीजें हो, तो फिर ये जो मीडिया और बाबा का जो हो रहा है, उसमें ये चीजें कहाँ हैं? तो फिर तुलसीदास के सामर्थ्य की बात क्यों करते हैं? आप कहिए ना कि एक हमने एक अपना
खींचा है खाका, उसमें उसमें भला बुरा का हमने मापदंड तय किया है और उस कसौटी पर अपने को परख रहे हैं और अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे बाबा हो और वो। तो उसमें जो एक सामान्य इंसान की जो परिभाषा है, उस सामान्य इंसान की कसौटी पर भी न बाबा है ना वो मीडिया है। मीडिया को अगर आदमी मानिए तो बातें तो यहाँ है ना, आप कहाँ हैं, कहाँ त्याग कहाँ है, सेवा भाव कहाँ है, आप में अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। वो मीडिया की बात हो, बाबा की बात हो, अब दोनों अपनी बात मनवाने में अड़े हुए हैं। नहीं होता है तो लीजिए लाठी डंडा फटा फटी थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तमाम कर दीजिए। तो आप जो तुलसीदास का संदर्भ दिया तो तुलसीदास क्या बात कर रहे थे, ये सब बातें हुई थी क्या वहां? तो यही बातें है ना। ठीक है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी बातें बदलती है, लेकिन इस देश काल परिस्थिति की बातें देखिए, संदर्भ भले बदल जाएगा लेकिन जो सत्य की परिभाषा होगी तो उसको परिभाषित करने के लिए संदर्भ बदल सकता है, लेकिन सत्य है वो कैसे बदलेगा? सत्य सूर्य पूरब की ओर से उग रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, अब उसका संदर्भ विभिन्न रूपों में दीजिए, लेकिन उस जो अस्त हो रहा है उधर इसको कैसे कहिएगा आपकी नहीं हो रहा है, उग रहा है, तमाम चीजें हैं। तो बातें तो वहां है ना कुल मिला करके। तो फिर आप करते रहिए ना तमाम चीजें जो है, कई कई कहानी है। धर्म अध्यात्म की बात करते तो कम से कम धर्म अध्ययन भी तो पूरा कर लेना बाबा। और जो बाबा से साक्षात्कार करने जाता है वो मीडिया, तो वो भी तो कर लेना तमाम चीजें कि भाई आप देखते थे ना क्या इसमें आपको लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान वाली जो बात आप कहना चाह रहे हैं, दोनों के लिए, दोनों तरफ से इस हाँ तरह? बेशक बेशक बेशक, अरे भाई तो यही परिकल्पना हो गई ना कि कभी इतिहास में पढ़े हैं धर्म ग्रंथ में कि अश्वमेघ यज्ञ होता था तो कोई घोड़ा छोड़ देता था और फिर जहां जहां चुनौती मिलती थी तमाम चीजें होती थी। यह भी देखें कि रामायण में भी प्रसंग आया हुआ है कि भाई वो अश्वमेघ के घोड़ा को तो पकड़ के जयराम जी के पुतरे रख लिए दोनों, उनको ताकत दिखाने लगे। अब ठीक है, उसकी व्याख्या जिस रूप में हो, संदर्भ जो भी हो, तो आप परिकल्पना में आपस में घिया कर लीजिए, ये मीडिया कर ले कि बाबा कर ले कि हमारे घोड़ा को पकड़ने का किसका मरता है, कोई नहीं पकड़ा। तो बातें तो वही चीज हो रही ना, आप काल्पनिक सब कुछ है, आभासी तरीके से जो कर रहे हैं। तो ठीक है, आभासी दुनिया और तमाम बातें हो रही है, जो भी प्रभाव की बातें हैं तमाम चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के जब आप पाप पुण्य की बात करते हैं तो उसके लिए तो कोई नई परिभाषा आप गढ़ के नहीं न लाए हैं। आप ईमानदारी की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, तो उसमें तो कोई आप नया चीज उदाहरण ढूंढ के नहीं न लाए हैं। हम बाबा भी साक्षात्कार करने लगते हैं तो शिव से साक्षात्कार करने लगते हैं, तो शिव के बदले कहाँ तो कोई चीज ले। शिव के साथ आप साक्षात्कार करते हैं और संत के साथ नहीं कर रहे हैं, जो जिनकी जिनकी अगर कोई भी प्रतिभा होगी तो संग्रहित प्रतिभा होगी, तो क्योंकि आपके पास भी संग्रहित, वो आप शिव से कैसे आप संवाद कर सकते हैं? ये तो यही अपने आप में काफी विरोधाभास पैदा कर रहा है। वही शिव कह रहे हैं ना, तो आप जो कह रहे हैं तो ये तो तमाम चीजें वही आभासी बातें हो गई ना। एक आप भ्रम की दीवार खड़ी करके और चीजों को करना, तो उसके लिए ये सब करने के लिए तो जादूगर लोग पहले से बैठा हुआ है, जो डंके की चोट पर कहता है कि जो हम अभी आपको गायब कर देंगे, और यह भी कहता है कि जो गायब कर रहे हैं कोई सचमुच गायब नहीं होता है, ये सब दृष्टि भ्रम है जो हम पैदा करना जानते हैं, इसमें कुछ सभी वैज्ञानिकता का मामला है, तमाम चीजों जो कहता है वो डंके की चोट पर कहता है, फिर भी आपको जादू दिखाता है और आपसे पैसा लेता है। तो आपसे तो बढ़िया वो जादूगर है ना जी, जो कुछ छिपाता नहीं है, वो आपको कह देता है कि हम जो करने जा रहे हैं आदमी का 2 टुकड़ा कर देंगे। वो कहता है कि वो 2 टुकड़ा सचमुच नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसको देखने के लिए जाते हैं, तो कम से कम आप जादूगर भी तो बन जाइए सही से। हम तो यह कह रहे हैं ना
कि परफेक्ट तो बन जाइए कम से कम। आप दूसरे को चुनौती हो, चाहे मीडिया वाला हो कि बाबा हो, वो मीडिया भी आप दूसरे के लिए आप उपदेश ज्ञान है, वो हम ही दिन भर तो हम लोग भी ज्ञान देते हैं। तो कम से कम कुछ तो गिरबान में झांकिएगा, कुछ तो 2% भी तो कुछ सच्चाई हो। आप तो कहीं दिख नहीं न रहे हैं भाई। ये कौन शास्त्र में पढ़ लिए हैं, और ये कौन भोले बाबा का दर्शन है, और कौन ईश्वर का दर्शन, और किस ग्रंथ में, किसी धर्म के ग्रंथ में है कि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप स्वेच्छा से सवाल का जवाब देने के लिए बैठ रहे हैं, और आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप डंडा चलाने लगते हैं, चाय फेंक देते हैं देह पर। ये कौन धर्म ग्रंथ में बोला है? आप ठीक है सनातन की बात करते हैं, कौन में है, किस धर्म का नाम लीजिएगा आप? आप जब सनातनी की बात करते हैं तो इस सनातन धर्म में कहाँ पर? और बाबा शिव खुद कहते हैं, संत की परिभाषा देते हैं, माँ पार्वती को कहते हैं वो। और बहुत सुंदर पंक्ति है वो। पंक्ति को आज भी सुनकर के सिरहन आप महसूस कर सकते हैं पैदा, कि उमा संत की यही बड़ाई, मंद करे जो करत भलाई। हाँ, आपकी चाहे जो जितनी भी बुराई, निंदा, शिकायत करे, आप उसके उसके बारे में भी आप उसके खराबी के बारे में मत सोचिए कि उसका अरे कुछ। हम लोग कई चर्चा में बोले हैं कि आप शिव की बात करते हैं, शिव को जितना उस समाज ने, जो समाज से आते हैं वो भगवान वाला समाज, उस समाज में उनको जितना सब प्रताड़ित करने का कोशिश किया, जितना लांछित किया, तमाम चीजें हो गई। ये तो यही व्यवस्था है ना कि देखिए ना, सामान्य जमीन पर देखिए ना, जो हम लोग अभी जात पात की बात करते हैं, जो सियासत में होता है, तमाम चीजें होता है, जब जड़ता टूटने लगी जात पात की दीवार, तो उसी परिवार में जो जहां निम्न जाति का व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं थी, उसके घर का कोई सदस्य आया नया, जो अगली पीढ़ी, वह कहता है कि नहीं नहीं, कैसी परंपरा है, कैसी परिपाटी है भाई, वो क्यों बैठेगा, वो तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है, तो वो तो मेरा साथी है, तो मेरा साथी मेरे दरवाजे पर जमीन पर बैठेगा, और हम कैसे चौकी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। वो जब बराबरी की बात करता है तो घर में उसका विरोध होता है कि भाई अपना ज्ञान तुम रखो, ये सब सड़क पर करना, स्कूल में करना, घर में नहीं करना। शिव के साथ भी तो इस तरीके की बातें हुई। जो तथाकथित अभिजात वर्ग थे, जो ईश्वर के, जो भगवान के, वो क्या क्या, कौन भगवान इंद्र भगवान, कौन भगवान विष्णु भगवान, कौन कौन क्या क्या, उतना हम नहीं, चूंकि हमको उतना नहीं गया है जानकारी ज्ञान, लेकिन जो समझते हैं जानते हैं। और शिव क्या कर रहे थे? वो जो अछूत थे उस दौर में, उन लोगों को साथ रख रहे थे। वो कहते थे कि नहीं भैया, ये भी तो इंसान है, ये भी मानव है, तमाम चीजें, इसको कैसे हम नहीं रखेंगे। वो जो देख रहे हैं ना, कहता भूत पिशाच क्या किया, सबको लेके चलो, भूत पिशाच क्या, हम वो प्रतीक मानिए ना। हम तो कल भी चर्चा में कहे हैं कि वो जो आज वामपंथ की चर्चा होती है और साम्यवाद की बातें होती है, तो हम तो कहते हैं कि भोले बाबा जो थे, वो भगवान भोले बाबा जो कॉमरेड थे। अब करे बाबा इस बात को खारिज, भी एक इसको मानिए, एक नया संदर्भ लीजिए और एक विश्लेषण के तरीके से। उन्होंने तो तमाम अछूत लोगों को साथ किया। वो तो शादी करने गए तो बारात में ले गए किस किस को। वो कहता है, अब देखिए धर्म में बातें कर ले कि वो गांजा पीते थे, भांग खाते थे, भोले बाबा क्या क्या करते थे। अब जाए यहाँ देवघर में, आप जाइए भोले बाबा को जल चढ़ाने, गांजा पी रहा है, अब भांग खा रहा है, कह रहा है कि भोले बाबा के भक्त है। अरे भोले बाबा का एक प्रतीक था ना, कि जिन चीजों को मान लिया कि ये ग्राह्य करने की योग्य नहीं है, जैसे खान पान में ही जो भी चीजें हैं, तो बड़ा लोग कहें तो क्या करते हैं, पहले क्या होता था, अच्छा चावल वो खाएगा, वो खाएगा, वो जो मिलेट उलेट जो आज चला हुआ है, तो वो क्या था। तो मान लीजिए कि भोले बाबा जो है वो मिलेट टाइप चीज ग्रहण करते थे, जो ग्राह्य नहीं था अभिजात लोगों को, उसको वो ग्रहण कर लेते थे। वो कहते थे कि नहीं भाई, इसको भी खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो एक प्रतीक था, एक और संकेत। उनके उन महादेव जैसे वो जो देवों के देव हैं, महाधिदेव हैं, वो कहते हैं मैंने पार्वती जी से कि काफी वो जो एक ये है कि सभी नचावत राम गोसावी, उमा दारू जो सितकी नाई, सभी नचावत राम गोसाई। मैंने
राम जी को अपने से माने अधिक माने दर्शाने के लिए महादेव कह रहे हैं कि कितने बड़े ये ईश्वर हैं ये श्री राम जी। नहीं तो वही तब एक ही नचावत राम गोस्वामी ये पार्वती, ये इतने बड़े ईश्वर हैं कि वो सभी को नचावत राम गोसाई। माने इसके ये को देखिए, सेंस को अरे देखिए। तो एक जो नैतिकता की रेखा है, मर्यादा की बात हम है, लोग की कोई इसमें नहीं है, उमा दारू जो सिद्ध की नहीं, हम लोग की कोई इसमें नहीं है, भूमिका नहीं है। ये राम है जो पूरी दुनिया को ये माने संचालन कर रहे हैं। तो जबकि सोचिए ना, जबकि उनको पता वो खुद देवों के देव हैं, और वो एक के बाद तो यही ना नैतिकता है, यही ना मर्यादा है कि जिसकी जो सीमा है। आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, और अगर लड़ाई हो रही है, एक युद्ध का भी क्या है सामान्य पैमाना, कि जो जिस रैंक का आदमी होगा उसे राजा राजा से लड़ता, उसका सेनापति सेनापति से लड़ता, मंत्री मंत्री से लड़ता, वो रैंक प्रोफाइल में लड़ता है ना। तो वही बातें हैं ना, किसी भी जानते थे कि सबको, लेकिन क्या कहते थे, जो भूमिका जीनी है, जो जिस भूमिका में शिव जी रहे हैं, जिस भूमिका में राम जी रहे हैं, तो उस चीजों को आप रेखांकित करिएगा, उसको दर्शाइएगा, तब तो लोग समझेंगे, तमाम चीजें होंगी, वहां कोई भ्रम का आवरण ना हो। तो ये जो मीडिया की चर्चा, बाबा की चर्चा कर रहे हैं, वहां तो आवरण ही आवरण है ना, वहां कोई सीमा नहीं है नैतिकता की, मर्यादा की। जब तमाम चीजें हैं, तो जब ये चीजें नहीं है तो फिर क्या बात है, तो फिर बात, तमाम चीजें निरर्थक हैं। अब जहां निरर्थकता है तो वहां सार्थक कौन हो सकता है? वो बाबा भी नहीं हो सकता, वो मीडिया भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। जी बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।